क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद रोते क्यों हैं, या फिर ऐसी कौन सी परेशानी और तकलीफ होगी जो इन मासूम से बच्चों को रोने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जान लेते हैं। विज्ञान के मुताबिक एक नए जीवन की शुरुआत स्त्री और पुरुष के संगम के साथ शुरू होती है, जिसके फलस्वरूप जीव को एक नए शरीर के रूप में स्त्री के गर्भ में स्थान मिलता है। जब तक बच्चा अपने माँ के गर्भ में रहता है तब तक वो बच्चा सांसारिक दुनिया यानी कि बाहरी दुनिया से अनजान होता है। वो माता के गर्भ में जीवित तो होता है, लेकिन वो खुद सांस नहीं लेता। उसके शरीर को मिलने वाला सारा खाना पीना इत्यादि माँ से जुड़ी गर्भनाल से प्राप्त होता है, यानी कि माँ के गर्भनाल से होकर बच्चे को मिलता है। बच्चे के फेफड़े तो बनकर तैयार हो जाते हैं, लेकिन बच्चा माँ के गर्भ में रहने के टाइम पे वो फेफड़े प्रयोग में नहीं रहते। बच्चा माँ के गर्भ में एक पतली झिल्ली के अंदर बंद होता है, जिसमें तरल पदार्थ भरा होता है। इस तरल पदार्थ को वैज्ञानिक फ्लूइड बोलते हैं। यह तरल पदार्थ बच्चे के मुंह, श्वसन नली और फेफड़े तक पहुंच जाता है। लेकिन जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब तक इस तरल पदार्थ की वजह से बच्चे को कोई कष्ट नहीं होता, बल्कि इसी तरल पदार्थ की वजह से वो अपने माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है। प्रसव की क्रिया में माँ और बच्चे दोनों के लिए कष्टदायक होता है। बच्चा बहुत सक्रिय मार्ग से निकलकर एक नई दुनिया में आता है। जिस क्षण बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलकर इस संसार में आता है, उसके आसपास का परिवेश बदल जाता है। अब इस बच्चे को इस दुनिया में खुद को जीवित रखने के लिए श्वास की जरूरत होती है। इस समय पर बच्चे के फेफड़े प्रथम बार काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फेफड़े में वही तरल पदार्थ पहले से ही भरा होता है, जिसे बाहर निकालना बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए डॉक्टर बच्चे की डिलीवरी होते ही गर्भनाल को काट देते हैं और बच्चे को उल्टा करके उसके मुंह से इस तरल पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चा प्रथम बार रोता है, जिसकी वजह से रोने की प्रक्रिया के दौरान बच्चा पहली बार एक गहरी सांस ले लेता है, जिससे हवा फेफड़े के अंदर प्रवेश कर जाती है और फेफड़े में भरा तरल पदार्थ बाहर निकल जाता है। इसलिए बच्चे का पहली बार रोना बच्चे के स्वस्थ होने का संकेत होता है। अगर बच्चा खुद नहीं रोता तब डॉक्टर बच्चे के पीठ पर हल्के हाथ से थपकी लगाकर उसे रुलाने का प्रयास करते हैं, जिससे फेफड़े में हवा जा सके और फेफड़े में मौजूद तरल पदार्थ बाहर निकल जाए। बच्चे के दिमाग को सही ढंग से काम करने के लिए और बच्चे का शरीर पूर्ण रूप से काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जिन बच्चों के फेफड़े से तरल पदार्थ नहीं निकल जाता, उनके फेफड़े में पर्याप्त हवा नहीं पहुंच पाती। ऐसा होना बच्चे के लिए खतरा होता है और दिमाग को पर्याप्त मात्रा में हवा ना मिलने के कारण उन्हें किसी प्रकार की मानसिक बीमारी होने का संकेत होता है। तो आशा है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा। तो अगर आप ऐसे मजेदार और नॉलेज से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।